शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। ईरान ने अमेरिका को 30 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है युद्ध सुलझाने के। तो देखिए, सीजफायर खत्म करने की बात ईरान की तरफ से कह दी गई है और अब उल्टा ईरान अमेरिका को अल्टीमेटम दे रहा है 30 दिन का, जहां पर अमेरिका लगातार अल्टीमेटम दे रहा था, धमकियां दे रहा था ईरान को। तो आपको बता दें, ईरान की तरफ से बात कही गई है कि अमेरिका 2 महीने का सीजफायर मांग रहा था और ऐसे में ईरान की तरफ से 30 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है कि सीजफायर नहीं बल्कि युद्ध को सुलझाया जाना चाहिए। ये बात ईरान की तरफ से अमेरिका को कह दी गई है। ऐसे में अब अलग अलग जो चर्चाएं हैं वो हो रही है कि आखिरकार ईरान अगला कदम क्या उठाने वाला है, क्या बड़ा अटैक होने वाला है कि सीजफायर समाप्त होने के बाद में एक बार फिर से दोनों देशों के बीच में बम गोलों की बरसात होती हुई नजर आएगी। क्या तनाव बढ़ सकता है, बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच सीजफायर न मांगते हुए युद्ध सुलझाने की बात ईरान की तरफ से कही जा रही है कि 30 दिन के भीतर अमेरिका युद्ध को सुलझा ले। तो एक तरफ 30 दिन का अल्टीमेटम ईरान ने दिया है अमेरिका को, वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि ईरान की तरफ से 6 डिमांड्स दी गई हैं शांति से इस पूरे मसले को सुलझाने को लेकर। और इन डिमांड्स में सबसे ज्यादा खास बात यह है कि न्यूक्लियर वेपन का जिक्र इसमें नहीं किया गया है, साथ ही साथ हॉर्मुज़ पर टोटल कंट्रोल की बात इसमें नहीं की गई है। तो ऐसे में जब ये पूरा डिमांड्स रखी गई हैं तो इसमें अगर ये 2 मुद्दे नहीं है तो आगे क्या रुख होने वाला है अमेरिका और ईरान का, ये भी देखना होगा। क्योंकि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अपने अंडर कंट्रोल लेने की बात के ऊपर अड़ा हुआ था, साथ साथ में परमाणु संरक्षण को लेकर भी अमेरिका अपने पॉइंट के ऊपर डटा हुआ था। ऐसे में ये दोनों पॉइंट जब शांति प्रस्ताव में नहीं है, अमेरिका क्या रुख अपनाएगा ये देखना महत्वपूर्ण है। और आपको याद भी होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान और अमेरिका दोनों मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कंट्रोल करने वाले हैं, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया। इस बात को सिरे से खारिज ईरान की तरफ से कर दिया गया था। तो कभी डोनाल्ड ट्रंप दोनों की बात करते हैं कि दोनों मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल करेंगे, कभी डोनाल्ड ट्रंप ये पोस्ट कर देते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं है बल्कि स्ट्रेट ऑफ ट्रंप है। ऐसे में आगे क्या होने वाला है इसको लेकर अलग अलग जो संशय है, जो आशंकाएं हैं वो गहरा गई हैं। देखिए, हमने आपको बताया कि ईरान ने अमेरिका को नया शांति प्रस्ताव भेजा है। ये भी बताया कि ईरान के इस नए शांति प्रस्ताव में क्या नहीं है। और ईरान ने इस प्रस्ताव में कहीं भी ना तो न्यूक्लियर प्रोग्राम का जिक्र किया है और ना ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर टोटल कंट्रोल की बात कही है, क्योंकि यही 2 मसले ऐसे हैं जिन पर अमेरिका और ईरान दोनों अड़े हुए हैं। लेकिन ईरान के इस पीस प्रपोजल में क्या है ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। ईरान के चारों तरफ से अमेरिका अपनी सेना हटाए, ये बात इसमें कही गई है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से तुरंत अपना पहरा हटाए अमेरिका, ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों को भी अमेरिका हटाए, इस बात का जिक्र किया गया है। तो ईरान की फ्रीज संपत्तियों को तुरंत मुक्त करे अमेरिका, ये मांग करी गई है और साथ ही युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा दे अमेरिका, इस मांग को भी ईरान लगातार उठा रहा है। और इसी के साथ में लेबनान का जिक्र किया गया कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर पूरी तरीके से जो बम गोले हैं उनको बरसाना बंद किया जाए और युद्ध हर मोर्चे पर खत्म किया जाए। तो देखिए, ईरान की डिमांड के बाद में अब ट्रंप का बयान सामने आया है। इसमें कहा गया है, मैं जल्द ही ईरान के प्रस्ताव को देखूंगा, ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। इसी के साथ में ईरान के कर्मों का हिसाब होगा, एक तरीके से धमकी देते हुए डोनाल्ड ट्रंप अब नजर आ गए हैं दोबारा। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख है वो काफी कड़ा और तेवर काफी सख्त नजर आ रहे हैं ईरान के प्रति। तो भाई ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। तो आप देखिए कि बयानबाजी का दौर लगातार जारी है, मैं जल्द ही ईरान के प्रस्ताव को देखूंगा। वैसे भी अभी ईरान का हिसाब बराबर नहीं हुआ है, ये बात प्रस्ताव को देखने से पहले ही ट्रंप की तरफ से कह दी गई है। तो अब देखिए, लगातार डोनाल्ड ट्रंप से भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं, खास करके अमेरिकी मीडिया कई बार सवाल करता हुआ देखा गया। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया कि क्या वो एक बार मिलिट्री को लेकर फिर से स्ट्राइक करने वाले ईरान पर। Under what circumstances would you restart military strikes on targets? Well, I don't want to say that. I mean, I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But, you know, it's a possibility that could happen, certainly. Under what circumstances would you restart military strikes on targets? Well, I don't want to say that. I mean, I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But, you know, it's a possibility that could happen, certainly.